ये कहानी फिनिश नाम के एक वॉरियर को दिखाते हुए होती है। उसके साथ उसका साथी एंडी भी था और उस समय वो दोनों घने और रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में जा रहे थे। वो एक बहुत बड़े से जंगली सुअर को पकड़ना चाहते थे जिसने गांव वालों की फसलों को उजाड़ कर उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। गांव के लोग उस बड़े से सुअर से बहुत डरे हुए थे। यहाँ पर फिनिश्ड एंडी से कहता है कि गाँव वाले मुझे हीरो मानते हैं और अगर मैं एक साधारण से सुअर तक को काबू नहीं कर पाया तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। वो अपने हथियार को मजबूती से पकड़ लेता और सीधे सुअर पर टूट पड़ता है, मगर उसके शुरुआती हमले से उस सुअर पर कोई असर नहीं पड़ता। एंडी भी अपने हथियार उठाकर उसकी मदद करने के लिए उस सुअर पर हमला करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि और भी बात बिगड़ जाती है और अब वो सुअर जाग जाता है और वो गुस्से में उनके ऊपर झपटता है। लेकिन इससे पहले कि एंडी को वो पकड़ पाता, फिनिश्ड बहादुरी से आगे बढ़कर उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन सुअर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और वो एक ही झटके में फिन को काफी दूर हवा में उछाल देता है। लेकिन किस्मत से फिनिश्ड सीधा उसी के पीठ पर आकर गिरता है। एंडी तुरंत ही एक रस्सी उसकी ओर फेंकता है जिससे फिनिश्ड उस सुअर को काबू करता और अपने मुताबिक उड़ाने लगता है। जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। पूरा गांव फिनिश्ड की जयकारे से गूंज उठा और हर तरफ फिनिश्ड का नाम पुकारा जाने लगा था। लेकिन उसी भीड़ में एक मिस्टीरियस सॉर्सरर थी जिसका नाम बाबा यागा होता है। बाकी सब की तरह उसने जयकारे में शामिल होने के बजाय फिनिश्ड को खुली चुनौती दे दी। उसने कहा कि अगर तुम वाकई में उतना ही शक्तिशाली है जितना लोग मानते हैं तो मेरे घर के सामने पड़ा एक बड़ा सा पत्थर हटाकर दिखाओ जो पानी के बहाव को रोक रहा है। फिनिश्ड उसकी बातों पर हंसने लगता है और वो कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में इससे कहीं बड़ी मुश्किलें झेली है, ये तो मेरे लिए बस एक छोटा सा काम है। लेकिन यागा कहती है कि जब तक मेरी आंखें खुद नहीं देख लेती मैं यकीन नहीं करूंगी। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोग सभी हंसने लगते हैं और वो फिनिश्ड का मजाक उड़ाने लगी थी। इस इंसल्ट से जलते हुए फिन घर लौट आता है और उसके दिल में गुस्सा और आक्रोश भर गया था। तो एंडी उसे समझाता है कि अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का केवल एक ही रास्ता है, पास के एक किले में रहने वाले भयानक मॉन्स्टर को मारकर वहां कैद की गई सुंदर प्रिंसेस को मुक्त कराना होगा। ये सुनते ही फिनिश्ड बिना देर किए इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और रात होते ही वो एंडी को लेकर उस किले की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पर और भी कई सारे योद्धा आए हुए थे। वो सब लोग उस मॉन्स्टर को मारकर प्रिंसेस से शादी करना चाहते थे, लेकिन फिनिश्ड यहाँ पर प्रिंसेस से शादी करने के लिए नहीं आया था। वो तो केवल अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो एंडी से कहता है कि वो मॉन्स्टर को अकेले मारना चाहता है और इसीलिए अब वो ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और वो चुपके से टावर की खिड़की से अंदर घुस जाता है। वहाँ वो प्रिंसेस को देखता है जो कि काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में काफी उदासी दिख रही थी। प्रिंसेस ने उसे देखते ही पूछा कि क्या तुम भी यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आए हो? तो फिनिश्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनते ही प्रिंसेस चौंक उठती है और तुरंत ही भीतर की ओर भाग जाती है। फिनिश्ड उसे रोकने के लिए उसका हाथ थामता है, लेकिन उसने डर कर हाथ झटक दिया और वो जाकर एक पिलर के पीछे छिप गई। और तभी अचानक पीछे से फिनिश्ड के ऊपर एक हमला हुआ। एक बड़ा सा सांप उसके ऊपर हमला कर दिया था। उसने अपना हथियार उठाया और मुकाबला करने लगा, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सांप नहीं है बल्कि असल में ये किसी मॉन्स्टर की पूंछ थी। फिनिश्ड अपनी पूरी ताकत से लड़ता पर उसके हमले बिल्कुल बेकार थे। वो उस सांप को अपने दोनों हाथों से उसके मुंह को पकड़कर फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस सांप ने सीधे उसकी आंखों में जहर उगल दिया जिससे वो दर्द के मारे चीखने लगा और वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। और उस जहर की वजह से उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई थी और अब वो अंधा हो चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रेंगते हुए उसने फिर से अपना हथियार ढूंढ निकाला और अंधेरे में वार करने लगा, मगर वो मॉन्स्टर अब कहीं गायब हो चुका था और उसके सभी वार वहां की दीवारों पर पड़ रहे थे और उसके हमले से टावर की दीवारें ढहने लगी थी और वो पूरा किला ढह जाता है। बाहर खड़े बाकी योद्धा शोर सुनकर दौड़े आते हैं, लेकिन अंदर ना तो प्रिंसेस थी और ना ही वो मॉन्स्टर था। उन्हें केवल मलबे में दबा फिनिश्ड मिलता है जो अब बुरी तरह से घायल और अंधा हो चुका था। एंडी उसे संभाल कर वापस घर लेकर आता है, लेकिन अब धीरे धीरे फिनिश्ड का दिल काफी गुस्से से भर गया था और अब वो चिड़चिड़ा और काफी कठोर हो गया था, जिससे परेशान होकर एंडी मदद के लिए बाबा यागा के पास पहुंचता है और वो फिनिश्ड की सारी कहानी बताता है। लेकिन यागा उसकी मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि जब उसे मदद की जरूरत थी तो फिनिश्ड ने उसकी मदद नहीं की थी। और इसी के साथ समय बीतता गया और एंडी भी अब उससे कम ही मिलने लगा और वहीं अंधे फिनिश्ड की रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल लगने लगी थी। बाजार में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसके फल तक चुरा ले जाते। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। एक दिन उससे एंडी मिलने आया तो फिनिश्ड ने गुस्से में कहा कि अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, अपना रास्ता खुद ही चुनो, जिससे एंडी आहत होकर वहां से चला गया।
अब फिनिश्ड बिल्कुल अकेला हो चुका था और हालात अब इतने बिगड़ गए थे कि वो बाजार में गिरे हुए सड़े गले फल को खाकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। और एक दिन जब उसे सड़े गले फल भी ना मिले तो वो खाली टोकरी के लिए बाजार में बैठा रहा और तभी बाबा यागा वहां से गुजरी। उसकी हालत को देखकर उसने चुपचाप अपनी टोकरी से कुछ फल उसकी टोकरी में डाल दिए, लेकिन तभी वहां पर गांव में कुछ बैंडिट्स ने हमला कर दिया। उन्होंने किसी पर दया नहीं दिखाई और सड़कों पर निर्दोष गांव वालों का कत्ल होने लगा। और यहाँ पर अंधा होने के बावजूद भी फिनिश्ड को मरते हुए लोगों की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। और बैंडिट जब उसके पास पहुंचे तो वो खड़ा हो गया और उससे भिड़ गया और सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति पर ही भरोसा करके वो उससे लड़ने लगा और 2-3 बैंडिट्स को उसने हरा भी दिया। और वहीं एक बैंडिट ने जब रस्सी फेंक कर उसे बांधने की कोशिश की तो फिनिश ने हवा में ही रस्सी पकड़ ली और उसे घोड़े से खींच कर गिरा दिया और पीट पीट कर उसकी बहुत धुलाई कर दी। लेकिन जल्दी वहां पर और भी सारे बैंडिट्स आ गए और फिनिश्ड अंत में बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक जहाज पर पाया। उसका गला और हाथ लकड़ी के तख्तों से जंजीरों में जकड़े थे। उसके चारों ओर बाबा यागा और कई गांव वालों भी कैदी बनाकर बैठाए हुए थे। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि एंडी भी वहीं पर था, लेकिन वो आजाद था। और बाबा यागा ने जब पूछा कि तुम आजाद कैसे हो तो एंडी ने बताया कि उसने बैंडिट्स को यकीन दिला दिया कि वो उनके साथ है और गांव वालों की देखभाल करेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि एंडी ने बैंडिट से एक गोल्डन लैंप चुरा लिया था। उसने सबको दिखाया और बताया कि वो इसे बेचकर काफी अमीर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने लैंप को रगड़ा उसमें से एक भयंकर जीनी बाहर निकल पड़ा, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान रह गए थे। जीनी ने अपना पहला काम किया और वहां पर एक बैंडिट को मार डाला। फिर उसने एंडी से उसका विश पूछा तो एंडी डर कर चिल्लाया कि वापस लैंप में चले जाओ और वो जीनी तुरंत ही लैंप में वापस लौट गया। लेकिन ये सीन देखकर वहां पर एक और बैंडिट अपनी तलवार लेकर आ गया और एंडी की गर्दन पर रखकर लैंप उससे छीन लिया। आखिरकार वो जहाज उन्हें लेकर अरबिया पहुंचा। वहां कैदियों को बाजार में गुलामों की तरह बेच दिया जाता है। तभी एक मिस्टीरियस नकाबपोश आदमी सामने आता और उसने फिनिश्ड, बाबा यागा और एंडी तीनों को खरीद लेता है। उस आदमी का पैलेस इतना शानदार था कि सभी लोग बिल्कुल हैरान थे। अंदर अजीब से टर्टल किस्म के रोबोट लगातार काम कर रहे थे। फिर उस नकाबपोश ने अपना चेहरा दिखाया। वो एक साइंटिस्ट था। वो उन्हें बताता है कि ये रोबोट्स उसी ने बनाए हैं और उसने कई और भी मशीन्स बनाई है जो इंसानों की जिंदगी आसान कर सकती है। वहीं फिनिश्ड जो अब तक अपने किस्मत से टूट चुका था, उसने साइंटिस्ट को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे वो कभी एक महान वॉरियर हुआ करता था और आज एक अंधा और लाचार इंसान बन चुका है। वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि मैं पहले ही तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो कहता है कि वो गुलामों को केवल इसीलिए खरीदता है ताकि उन्हें बाद में आजाद कर सके। बाद में जब उनके खाने का समय आया तो उसने अपने रोबोट्स को ऑर्डर दिया और वो तुरंत ही शानदार भोजन लेकर आ गए। बाकी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये सब किसी जादू जैसा लग रहा था। लेकिन वो साइंटिस्ट उससे कहता है कि ये जादू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। मेरी वर्षों की रिसर्च का परिणाम है ये, क्योंकि मैं पिछले 500 वर्षों से इन क्रिएशन पर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर बाबा यागा की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो पूछती है कि वो 500 सालों बाद भी इतना जवान कैसे दिखता है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसने ऐसे केमिकल बनाए हैं जिसे पीने के बाद इंसान हमेशा जवान बना रहता है। फिर वो फिनिश्ड, एंडी और बाबा यागा तीनों को अपने बड़े से लेबोरेटरी में लेकर जाता है। वहाँ फिनिश्ड उससे पूछता है कि तुमने ये केमिकल बनाया कैसे और अगर मैं इसे पी लूं तो क्या मेरी आंखें भी वापस से देख सकेंगी। साइंटिस्ट ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, इस केमिकल से नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ और भी है। उसने फिर एक अजीब सा चश्मा निकाला और फिनिश्ड के चेहरे पर पहनाया और यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। फिनिश्ड की आंखों में रोशनी वापस लौट आई और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया। उसकी आंखों से खुशी छलक पड़ी और वो मानो नई जिंदगी पा चुका हो। वो साइंटिस्ट कहता है कि साइंस से कोई भी चमत्कार संभव है, लेकिन वही जादू केवल विनाश का कारण होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जीवन देती है। वो आगे कहता है कि उसने एक खास तरह की मशीन बनाई है जो विनाशकारी मैजिक को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। जिसे दिखाने के लिए वो एक लैंप निकालता है जो उन्हीं बैंडिट से उसे मिला था। बाबा यागा चेतावनी देती है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके लैंप को रगड़ा और जैसे ही माइटी जीनी प्रकट हुआ, साइंटिस्ट ने अपनी मशीन चालू कर दी। उसकी निकली पावरफुल फोर्सेस जीनी को अंदर खींचने लगी और कुछ ही पलों में जीनी नष्ट हो गया। और वो साइंटिस्ट काफी प्राउडली कहता है कि देखा, मेरी इन्वेंशन ने इस खतरनाक शक्ति को भी मिटा दिया। उसी रात उसे खबर मिली कि पास के पहाड़ पर एक भयानक मॉन्स्टर रहता है जिसका मुंह शेर का और पूंछ सांप की थी। उसने कई मासूमों को मार डाला था। वो साइंटिस्ट तुरंत ही ऐलान करता है कि उस मॉन्स्टर को जिंदा कैद करना होगा और जब फिनिश्ड ये सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। ये वही मॉन्स्टर था जिसने उसकी आंखें छीनी थी। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा,
क्योंकि मुझे बदला लेना है। साइंटिस्ट उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिनिस्ट कहता है कि तुमने मुझे मेरी नजरें लौटाई है, अब मेरी बारी है कि मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊं। वो साइंटिस्ट उसे एक गैजेट देता है। वो कहता है कि इसे मॉन्स्टर के पास रखना, ये खुद ही उसे कैद कर लेगा। वहीं रात को बाबा यागा चुपके से साइंटिस्ट के लेबोरेटरी में पहुंचती है। वो वहां से हमेशा जवान रखने वाले उस केमिकल को लेना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, वहां पर वो साइंटिस्ट आता और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसे सजा देने की बजाय साइंटिस्ट कहता है कि अगर तुम मेरे लिए मॉन्स्टर पकड़ कर दोगी तो मैं तुम्हें भी इस केमिकल का कुछ हिस्सा दे सकता हूँ। सुबह होते ही सब तैयार हो गए और वहां पर साइंटिस्ट ने उन्हें एक स्पेसशिप दिया जो उड़न तस्तरी जैसा दिखता था। वो कहता है कि इसे चलाकर तुम मॉन्स्टर की गुफा तक जल्दी पहुंच सकते हो। वो कहता है कि याद रखना, मुझे मॉन्स्टर जिंदा चाहिए। फिर उसने फिनिस्ट को एक अपग्रेडेड वेपन भी दिया जिसमें छुपा हुआ एक बटन था। वो तीनों स्पेसशिप पर सवार होकर पहाड़ की ओर आगे चल पड़े। गुफा ढूंढने में समय लगा और आखिरकार उन्हें उसके पैरों के निशान मिले। फिनिस्ट ने मशीन गुफा के दरवाजे पर रख दी और उनका प्लान क्लियर था कि मॉन्स्टर को बाहर निकालना है। फिनिस्ट गुफा के अंदर जाता और हवा में हथियार लहराकर उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और जैसे ही वो बाहर आता है फिनिस्ट भागता है, लेकिन अचानक ही पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। मॉन्स्टर गुर्राते हुए बाहर निकलता है और बाबा यागा तुरंत ही उस मशीन को चालू कर देती है जिससे बहुत सारी जंजीरें निकलती है और वो मॉन्स्टर को जकड़ने लगती है। और कुछ ही देर में अब वो मॉन्स्टर उस मशीन के कैद में था। कुछ देर के बाद फिनिस्ट को होश आता है और वापसी का सफर शुरू होता है। रात को जब वो कहीं पर रुकते हैं तो फिनिस्ट किसी लड़की की आवाज सुनता है और ये जानने के लिए फिनिस्ट ने उस पिंजरे को खोल दिया। अंदर वही प्रिंसेस थी जिसे फिन ने पहले ही टावर में देखा था। बाबा यागा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा तो ये प्रिंसेस ही मॉन्स्टर थी, इसे खुला छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। यहाँ पर प्रिंसेस उन्हें बताती है कि मैं एक शापित लड़की हूँ और अगर कोई मुझे छू लेता है तो मैं मॉन्स्टर बन जाती हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती जब तक कोई मुझ पर हमला ना करे। मैं पहाड़ों में अकेली रहती हूँ ताकि मासूम लोग सुरक्षित रहे, लेकिन इंसान मुझे वहाँ भी चैन से जीने नहीं देते। इसी बीच साइंटिस्ट एक और एक्सपेरिमेंट में व्यस्त होता है। उसने एक किसान की चमकती बिल्ली चुरा ली थी। वो किसान उससे कहता रहता है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, रात में इसकी रोशनी से पूरा गांव उजाला हो पाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उस बिल्ली को मशीन में डाल देता है और उस मशीन उसकी मैजिक को खींच लेती है और केमिकल में बदल देती है और वो बिल्ली हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब ये साफ हो गया था कि साइंटिस्ट ने पहले भी बहुत सारे मैजिकल बीइंग्स की शक्तियां केमिकल्स में जमा किए थे और उसके सारे रोबोट्स भी असल में साइंस से नहीं बल्कि उन्हीं मैजिक से चलते थे। ये जानकर बाबा यागा बहुत गुस्सा होती है। वो साइंटिस्ट से कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारे रोबोट्स इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो मासूम मैजिकल बीइंग्स को मारकर बनाए गए पपेट्स हैं और तुम्हारा हमेशा जवान रहना भी साइंस से नहीं बल्कि चोरी किए गए मैजिक से है। ये सुनकर साइंटिस्ट बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जो मेरा सच जानता है वो कभी भी जिंदा नहीं बचता और वो अपने गार्ड्स और रोबोट्स को बुला लेता है। यहाँ पर खतरे को देखते हुए बाबा यागा प्रिंसेस को आजाद कर देती है। प्रिंसेस भी कहती है कि ये साइंटिस्ट बहुत पहले से उसके पीछे पड़ा है और वो उसकी मैजिक पावर को चुराना चाहता है। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट अपनी रोबोट आर्मी को लेकर आ जाता है और वो अपने भयानक मशीन को चालू कर देता है ताकि प्रिंसेस की मैजिक को चूस सके। फिनिश जंजीरों में बंधा था और वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो प्रिंसेस को छूता है वो मॉन्स्टर बन जाती है और अपने जंजीरों को तोड़ देती है। यहाँ पर बाबा यागा मौका पाकर फिनिश को भी छुड़ा देती है और सब मिलकर भाग जाते हैं। वो साइंटिस्ट उनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर यागा अपने जादू का इस्तेमाल करती है उस साइंटिस्ट के लोगों को हराने के लिए, लेकिन वो साइंटिस्ट अपना सबसे बड़ा वेपन उनकी ओर छोड़ता है जो कि एक बहुत बड़ा रोबोट टर्टल होता है। वो उसके अंदर बैठा था और वो उनके ऊपर कैनन बॉल्स बरसा रहा था। फिनिश यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो यागा से उसका ध्यान बटाने को कहता है और वो कहता है कि वो उसके ऊपर इतने देर में उसे पलट देगा। एक बार ये टर्टल उल्टा गिरा तो वो कभी उठ नहीं पाएगा। प्लान को फॉलो करते हुए बाबा यागा आगे बढ़ती है, लेकिन तुरंत ही टर्टल ने उसकी मैजिक को खींचना शुरू कर दिया। उसकी जवानी छिनने लगी और वो बूढ़ी और कमजोर हो गई, जिससे फिनिश का दिल टूट गया। लेकिन फिर भी वो किसी तरह टर्टल के ऊपर चढ़ा। लेकिन तभी फिनिश ने टर्टल को झकझोर कर फिनिश का चश्मा गिरा दिया और उसकी दुनिया फिर से अंधेरी हो गई। लेकिन बाबा यागा उसे चिल्लाकर गाइड करने लगी और उसे हमला करने में उसकी मदद करने लगी। वो प्रिंसेस मॉन्स्टर रूप में साइंटिस्ट की ओर झपटी, जिससे वो साइंटिस्ट कांप उठा और फिनिश ने जंजीर टर्टल की गर्दन पर डाली और पूरी ताकत से खींचा। टर्टल उल्टा होकर गिर पड़ता और उसका पेट फट जाता और केमिकल्स बहने लगते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट बचने की कोशिश करता और वो तुरंत ही विंग्स पहनकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसके मशीन काम नहीं करते और वो उन्हीं केमिकल्स में जाकर गिर जाता और वहीं पर मारा जाता है। फिनिश थका हारा बेहोश हो गया था, जो देखकर प्रिंसेस रोने लगती और उसकी आंसू उसके चेहरे पर गिरते हैं, जिसकी वजह से फिनिश की रोशनी फिर से लौट आई थी। वो अपनी आंखें खोलता और प्रिंसेस को देखता है और वो उससे कहता है कि अब वो उससे प्यार करने लगा है। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मेरे कर्ज के कारण मैं तुम्हारे साथ कभी रह नहीं सकती। ये सुनकर फिनिश का दिल टूट जाता है
और वो बाबा यागा और एंडी के साथ गांव वापस लौट आता है। लेकिन वो अब भी हमेशा प्रिंसेस के बारे में ही सोचता रहता था। वहीं कुछ दिनों के बाद बाबा यागा ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसने एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला जिससे प्रिंसेस का श्राप टूट सकता था, जिसे उसने खुशी खुशी फिनिश्ड को बताया। वो कहती है कि ये श्राप प्रिंसेस के ऊपर जानबूझकर डाला गया था और हम लोग मिलकर उसके उस श्राप को हटा सकते हैं। और उनका अगला मिशन भी यही होने वाला था, जो कि हो सकता है इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिल सकती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।